आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जैसा कि हम लोगों ने इसके शॉर्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, तो आज का वो जो टॉपिक है मज़ेदार वाला, उसका नाम क्या है? एस्केप वेलोसिटी। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ईवी, दैट इज एस्केप वेलोसिटी, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास सपोज करो एक बॉल है। इस बॉल को हमने क्या किया, कुछ वेलोसिटी से हमारे हाथ में हमने यहाँ पर बॉल लिया और इसको यहाँ पर ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया। तो हमने स्टार्टिंग में इसको कुछ वेलोसिटी दी है, तो उस वेलोसिटी को क्या बोला जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी बोला जाएगा, और उसको यू लेटर से इंडिकेट किया जाएगा। तो सपोज करो हमने इसको ऐसे एक रफली एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स इसको दिया, तो ये इतने हाइट पे गया। फिर इसी बॉल को हमने समझो 10 न्यूटन का फोर्स दिया है, तो ये इतने हाइट पे गया, ठीक है। या फिर इनिशियल वेलोसिटी जो प्रोवाइड की है, या फिर सपोज करो हमने 15 न्यूटन इतना फोर्स प्रोवाइड किया, तो इतना गया। या फिर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर हमने 5 मीटर पर सेकेंड इतना स्पीड दिया था इनिशियल वेलोसिटी, तो इतना हाइट इसने रिच किया या फिर गया। और यहाँ पर हमने बोल दिया कि 10 मीटर पर सेकेंड इतनी इनिशियल वेलोसिटी हमने दी थी, तो ये इतना गया कुछ। और यहाँ पर हमने 15 मीटर पर सेकेंड इतना स्पीड दिया था u इज इक्वल टू, तो ये इतना हाइट गया। तो दोस्तों ये जो 3 हमने केसेस लिए, इससे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि आप जैसे जैसे इनिशियल वेलोसिटी क्या करते जा रहे हो, इंक्रीज़ करते जा रहे हो, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर, जैसे जैसे u की वैल्यू आप इंक्रीज़ कर रहे हो, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, वैसे वैसे हाइट क्या होगा? इंक्रीज़ होते जाएगा। सपोज करो यहाँ पर u अगर हमने 20 मीटर पर सेकेंड ले लिया, कितना ले लिया? 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये ऑब्जेक्ट कितना चले जाएगा? ये ऑब्जेक्ट तो कुछ ज़्यादा इससे चले जाएगा। मीन्स हमें समझ में आ रहा है कि, है ना, अप टू विच, और हम लोग बोलेंगे u की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी, वैल्यू ऑफ द u गोज ऑन इंक्रीजिंग, सो तो हाइट भी क्या होगा? इसका मैक्सिमम होगा। हाइट भी क्या होगा? मैक्सिमम। तो जैसे जैसे u की वैल्यू बढ़ते जाएगी, यहाँ पर u की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ने वाली है, जैसे जैसे u इंक्रीज होगा, h भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा, हाइट भी मैक्सिमम होगी। यानी हमें समझ में आ रहा है कि जितना ज़्यादा u का वैल्यू होता है, उतना ज़्यादा ये बॉल हाइट रिच करने वाला है। लेकिन इसके पीछे फेनोमेना क्या है दोस्तों? ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इतना ही हाइट क्यों होगा, वो हमेशा के लिए ऊपर क्यों नहीं चले जाता है, या फिर वो रिटर्न क्यों आ रहा है, रिटर्न क्यों आ जाता है, या फिर एक पर्टिकुलर हाइट पे जाकर वहाँ पर वो रुक क्यों जाता है, वापस फिर नीचे क्यों आ जाता है, हमेशा के लिए ऊपर ही क्यों नहीं जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो जाते हैं। तो इसी सभी क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो जैसा दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि 3 केसेस हम लोगों ने यहाँ पर सामने लिए हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखो होगा क्या, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा कि ये जो बॉल है ऊपर जब भी जा रहा है, आपने जो भी वेलोसिटी, यहाँ पर हमने लास्ट वाला केस अगर ले लिया कि u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड इतना वेलोसिटी आपने प्रोवाइड किया है, तो इस स्पीड से अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर जा रहा है, इस स्पीड से अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर जा रहा है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा, क्या देखने के लिए मिलेगा कि ये जैसे जैसे स्टार्ट करता है ऊपर जाना, इसकी देखो इनिशियली वेलोसिटी इतनी है, ये जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे ही ग्रेविटी क्या होने लगेगी? इसको नीचे के डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करने लगेगी, नीचे की तरफ खींचने लगेगी। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन इसके अपोजिट में क्या हो रहा है? देखो u कहाँ है? ऊपर की तरफ है। इनिशियल वेलोसिटी उसको ऊपर जाने के लिए देख रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो ग्रेविटी है उसको नीचे डाउनवर्ड पुल कर रही है और खींच रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते जाती है। इस बॉडी के पास इस बॉडी के पास जो भी एनर्जी मिली होगी वो धीरे धीरे कम होती जाती है ड्यू टू द ग्रेविटी। दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगा या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर जाएगा, वैसे वैसे क्या होता है, ग्रेविटी भी उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करती है, जिसकी वजह से इसके पास तो स्टार्टिंग में पहले ज़्यादा वेलोसिटी है, तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर जाते रहता है। लेकिन धीरे धीरे ग्रेविटी का पुल कंटिन्यूअस पुल होने की वजह से ये जो u की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होते जाती है, और एक सर्टन हाइट पे जाकर ये जो बॉल है, बॉडी है, वो क्या हो जाता है, वहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है, यानी वो लास्ट में देखो रुक गया वहाँ पर, मीन्स वो फाइनल वेलोसिटी v होगा। v क्या है यहाँ पर? फाइनल वेलोसिटी। u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। तो u तो स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी था जो हमने प्रोवाइड किया फेंकते टाइम, थ्रो करते टाइम। ये रुक गया है एक पर्टिकुलर हाइट पे जाकर, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी हमें कितना मिलेगी? यहाँ पर 0 मिल जाएगी। और अब ग्रेविटी पूरी तरीके से इसको पहले भी पुल डाउन कर रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन अब इस बॉल के पास, इस बॉडी के पास कोई भी वेलोसिटी नहीं बची है। अभी कौन सी वेलोसिटी लेके आएगा? ग्रेविटी वाली वेलोसिटी। तो ग्रेविटी पूरी तरीके से इसको नीचे की तरफ खींच लेती है। तो दोस्तों आपको समझ में आया यहाँ पर आप लोगों को? ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर समझा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं,
तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जितनी भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, हमने यहाँ पर 15 मीटर पर सेकेंड ली थी, तो जितनी भी इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हो उसके अकॉर्डिंगली उसका हाइट क्या होता है, डिपेंड करता है। अगर हम लोग बोलेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम है तो हाइट भी क्या करेगा, वो मैक्सिमम रीच करेगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी मिनिमम है तो वो हाइट भी क्या करेगा, मिनिमम ही रीच करने वाला है, ऊपर जाने वाला है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम लोग न्यूटन के थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्कस करते हैं कि कैसे ये चीज़ें है। देखो तो न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों ने यहाँ पर देखो, आप लोगों ने यहाँ पर सीखा कि इनिशियली इसकी कुछ तो वेलोसिटी होने वाली है जो भी हम ले, लेकिन फाइनली जाकर जो ये स्टॉप करता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और दोस्तों आप लोगों को पता है जो ग्रेविटी का पुल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये बॉल कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन कहाँ होगा, ऊपर होगा। और हम लोगों ने कुछ अपने प्रीवियस वीडियो में सभी चीज़ें डिस्कस की हुई है, तो आपको दिखेगा कि ये दोनों डायरेक्शन एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, -g हो जाएगा। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, ठीक है, थर्ड लॉ मीन्स न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ, तो यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो क्या है, v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होने वाली नहीं, क्योंकि उससे एनर्जी मिल रही है बॉडी को और वो ऊपर की तरफ जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो v की जगह पे 0 रखा हमने, 0 का स्क्वायर हुआ, और ये u स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो हमने लिख रखा है -g, तो यहाँ पर कितना आ गया, -g, और बाजू में क्या है, s है, तो ये क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर है ना, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस देखो क्या हो जाएगा, -2 इंटू जी क्या हुआ, 2g, और ये s 2gs, अभी -2gs इधर चले गया, ठीक है। तो 0 माइनस क्या है, -2gs है, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, इक्वल के ये राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जाकर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +2gs हो जाएगा। यहाँ पर u का स्क्वायर, 0 प्लस होगा तो उतना ही आने वाला है, आपको क्या मिला, 2gs इज इक्वल टू u का स्क्वायर। फिर यहाँ से हम इसको थोड़ा ऐसे चेंज कर देते तो आपको देखो है ना, हाँ आपको यहाँ पर ऐसे वैल्यू मिल गई है। अभी जो 2g है s के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसे 2g इंटू एस, और ये u का स्क्वायर है, ये क्या है, u का स्क्वायर है, तो ये 2g यहाँ पर मल्टीप्लाई जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, देयरफॉर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको मिलने वाला है s इज इक्वल टू, देखो s को यहाँ पर ही रखा हमने, यहाँ पर u स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई था जाके क्या होगा, u स्क्वायर को डिवाइड, तो यहाँ पर क्या आ गया 2g। तो आपको दोस्तों समझ में आ रहा है कि देखो ये u का स्क्वायर ऊपर के टर्म में, न्यूमरेटर में, लेकिन जो g है वो कहाँ है, डिनोमिनेटर में, जो u का वैल्यू है वो कहाँ है, ऊपर है, ठीक है, न्यूमरेटर में, लेकिन g की वैल्यू कहाँ है, डिनोमिनेटर में। तो दोस्तों आपको क्या समझ में आ रहा है कि देखो ऊपर है और वैल्यू नीचे है, यानी ये इन्वर्स रिलेशन में है, मीन्स एक इंक्रीज होगा, मीन्स यहाँ पर अगर u इंक्रीज होगा तो g क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, ठीक है, और अगर u डिक्रीज होगा तो g क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है कि बॉडी कितना हाइट रिच करने वाला है, पहुँचने वाला है, कितना हाइट वो एक्वायर करने वाला है। यानी u की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ही वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर तक जाने वाला है, ज़्यादा हाइट क्या करने वाला है, वो रिच करने वाला है। दोस्तों ये फार्मूला हमें बताता है, देखो है ना, हमने क्या फार्मूला यहाँ से हमने निकाला, s इज इक्वल टू u का स्क्वायर अपॉन 2g, ये फार्मूला हम लोगों ने यहाँ से निकाला, ठीक है। तो ये हमें फार्मूला क्या बता रहा है दोस्तों, s क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, u का स्क्वायर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, 2 क्या है, एक नंबर है कांस्टेंट, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू या ग्रेविटी। तो ये दोनों प्रपोज इनवर्स रिलेशन में, u का स्क्वायर ऊपर है और g कहाँ है, नीचे, और s यहाँ पर है, देखो। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेविटी के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट मीन्स यहाँ पर हाइट के बारे में बोला जा रहा है कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हाइट रिच करने वाला है, ठीक है। ये s हमें क्या बता रहा है, हाइट के बारे में बता रहा है कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, मीन्स कितना हाइट रिच करने वाला है। तो हमने बोला कि अगर इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम है, उसका भी देखो स्क्वायर है, अगर समझो मैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर लेता हूँ, u की जगह पे 2 ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर u की जगह पे 2 लेता हूँ, u की जगह पे 2 ले रहे हैं हम लोग, तो u का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो यहाँ पर 4 रहेगा वैल्यू, और ये 2g है, यहाँ पर क्या है, 2g है। तो ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता होती है, जब हम डिवाइड करेंगे तो s जो है वो क्या होने वाला है, ठीक है,
बढ़ने ही वाला है, इंक्रीज ही होने वाला है। तो दोस्तों अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो, हम लोग इसका आगे डिस्कशन करके फॉर्मूले को समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इसको समझते हैं। देखो क्या है ये, तो जैसा आप लोगों ने इस फॉर्मूले को देखा, ठीक है, हम लोग ये फॉर्मूले को लिखते हैं और इसको और अच्छी तरीके से डीपली अंडरस्टैंडिंग करने का देखते हैं हम लोग। देखो तो हमने यहाँ पर क्या लिख रखा था, हमें यहाँ पर फॉर्मूला मिला था S इज इक्वल टू यू का स्क्वायर अपॉन 2GS। सपोज करो दोस्तों हम लोग यहाँ पर दो केसेस ले रहे हैं। अगर u की वैल्यू 2 है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर u की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर g की वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं दोनों केसेस के लिए, 10 मीटर। ठीक है, यहाँ पर g की वैल्यू हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, हम लोग g की वैल्यू ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो हमारा इजी होना चाहिए कैलकुलेशन, इसके लिए हमने यहाँ पर 10 ले लिया जी। तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो s इज इक्वल टू यू का स्क्वायर अपॉन कितना है, 2g है, यहाँ पर s नहीं है 2g है, ठीक है। तो s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g ऐसे वैल्यू है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये u का स्क्वायर है, तो आप u का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू 2 है, तो 2 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो u का स्क्वायर आपने किया तो 2 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि u का स्क्वायर है ये, ठीक है। तो हम लोग ये u की वैल्यू 2 है, तो u का स्क्वायर कर रहे हैं, मीन्स क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो हम लोगों ने यहाँ पर u के स्क्वायर जगह पे कितना लिखा, 4 लिखा, u के स्क्वायर के जगह पे हमने 4 रखा, यहाँ पर 2। g की वैल्यू हमने कितनी ली है, 10, तो यहाँ पर 10 हो गया। तो आपको वैल्यू कितना मिला यहाँ पर, देखो 4, 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20। ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलता है, देखो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो कितना मिला, 1/5 मिला। और 5 से आप जब भी 1 को डिवाइड करते हो तो कितना मिलेगा आपको, 0.2, और इसको हम मीटर बोल देते। तो ऐसे कंडीशन में जब इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड था तो आपको s कितना मिला, 0.2 मीटर मिला। ठीक है, हम दूसरे केस के लिए डिस्कस करते हैं, आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो देखो दूसरे केसेस के लिए वापस हमने फॉर्मूला लिखा, u का स्क्वायर यहाँ पर 2g लिखा, लेकिन अब यहाँ पर इस केस में ना u की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें चाहिए u का स्क्वायर, तो 4 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16। तो u के स्क्वायर की जगह पे हमने यहाँ पर 16 लिखा, और ये 2 और g की वैल्यू कितनी है 10, तो ये 16 हो गया, 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ पर 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो कितना आया, 4 डिवाइड बाई 5 आया। ठीक है, अभी आप 5 से 4 को डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 0.8, है ना। देखो यहाँ पर 5 के टेबल में 4 आने वाले नहीं, तो आपने 0 लिया, पॉइंट लगा दिया, ये 40 बन गया। 5 के टेबल में 40 आता है 8 टाइम में, तो 5 8 जा कितना हो गया 40। तो यहाँ पर आपको कितना मिला, 0.8 मीटर। तो S यहाँ पर मिल गया आपको 0.8 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं साइड में आपको लिखता हूँ, आपको क्लियरिटी आएगा। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, जब U की वैल्यू 2 थी तो हमें S कितना मिला, हमें मिला 0.2 मीटर। दोस्तों देखो यहाँ पर U की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो हमें 0.2 मीटर मिला। और जब U की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, तो S की वैल्यू कितनी मिली, 0.8 मीटर। तो दोस्तों ये दो एग्जांपल, दो केसेस से आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। क्या समझ में आ जाना चाहिए कि U जब भी कम था, इनिशियल वेलोसिटी कम थी, तो डिस्प्लेसमेंट भी कम था, हाइट भी कम था। लेकिन जब U आपने इंक्रीज कर दिया है तो जो हाइट है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मीन्स आगे अगर आप 6 ले लेते हो, अगर U इज इक्वल टू 6 ले लेते हो, तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है, स्पष्ट रूप से जो S की वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट जो है अपर डायरेक्शन में, वो क्या आने वाला है, मैक्सिमम ही होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर S की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो दोस्तों अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो। मैं थर्ड केस भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ, तो ये टॉपिक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो पाएगा। तो जैसा कि दोस्तों देखो है ना, दो केसेस के लिए हमने यहाँ पर वैल्यू निकाले, अब थर्ड केस भी हम लोग इसके अंदर ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको दिखेगा कि यहाँ पर देखो फॉर्मूला हमारा क्या था, S इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था, U स्क्वायर था और अपॉन 2G था। तो यहाँ पर U की वैल्यू हमने 6 ली है, ठीक है, लेकिन हमें उसका स्क्वायर चाहिए। तो आपने U का स्क्वायर किया तो 6 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर बच्चों आप लोगों को पता होगा कितना होता है, 36 होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 36 आ गया। यहाँ पर 2G की वैल्यू हमने कितनी ली थी, 10 ली, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 36, 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो हमने डिवाइड किया तो 4 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, तो देखो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, ठीक है, 4 5 जा 20, और यहाँ पर 4 9 जा कितना होगा, 36। तो आपको कितना मिला, 9 डिवाइड बाय 5। अब देखो 5 से डिवाइड किया आपने तो 5 1 जा 5, पॉइंट लगा, 4 बच गया, यहाँ पर 9 में से 5 गया, 4 बच गया और पॉइंट लग गया, ठीक है। और पॉइंट लगाने की वजह से आप 0 लोगे 4 के साथ में, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 5 8 जा 40,
तो आपको कितना मिल गया दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पर जो ये वैल्यू है आपको मिल गई है 1.8 मीटर। यानी कि दोस्तों आप लोग जैसे जैसे u की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे s की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आपको अभी क्लियरली आइडिया आ रहा होगा कि when we increase the value of initial velocity, height also increases, that is a displacement in upward direction also increases। means आप initial velocity को बढ़ाओगे तो displacement अपने आप क्या होगा, increase होते जाएगा, है ना। continuously gravity act हो रही है, u आपने लगाया है, इनिशियल वेलोसिटी आपने दे दी है, फिर भी ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है ऑब्जेक्ट को। लेकिन अगर आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर वेलोसिटी इनिशियल दी है, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग की वेलोसिटी ज़्यादा दी है, तो ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइट को रीच करने वाला है। और दोस्तों इस केस में आप अगर इस वेलोसिटी को है ना बढ़ाते गए इंक्रीज करते गए, मैंने आप पहले ही स्टार्टिंग में वीडियो में आप लोगों को बताया कि 3 केसेस ऐसे दिखाए और हमने डिफरेंट वेलोसिटी ली। इनिशियल वेलोसिटी को हम बढ़ाते गए तो हमें दिखा कि जो डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल का बॉडी का, वो भी बढ़ते गया है। यानी कि जब जैसे जैसे हम इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा करते जाएगा, ज़्यादा हाइट रीच करते जाएगा। और एक ऐसा केस आएगा, एक ऐसी इनिशियल वेलोसिटी होगी जब हम इंक्रीज करते गए तो उस पर इतना ज़्यादा हाइट हो जाएगा, इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को, अर्थ के ग्रेविटी को, जो वो बॉडी है, जो बॉल है, वो हमेशा के लिए छोड़कर बाहर चला जाएगा, स्केप आउट हो जाएगा। और ऐसे ही वेलोसिटी को हम लोग स्केप वेलोसिटी दोस्तों बोलते हैं। तो दोस्तों हम लोग स्केप वेलोसिटी किसको बोलते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए होगा तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग स्केप वेलोसिटी किसको बोलते हैं, तो टू विच द, ठीक है, हम लोगों ने इतनी वेलोसिटी बोली कि हम u के वैल्यू को इंक्रीज करते गए और एक ऐसा टाइम आएगा, एट सर्टेन टाइम पीरियड the body escape out from the earth gravitational field and not return back to the earth gravitational field। और ऐसे वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, escape वेलोसिटी बोलते हैं। तो चलो है ना, हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे थे, हम लोगों ने बोला we increases value of u but at certain time period the body escape earth gravitational field and not return back again such a velocity, or this velocity called initial, this velocity is called as escape velocity. This velocity is called as escape velocity. What? Escape velocity। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, या फिर इसकी दूसरी भी एक डेफिनेशन होती है, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। हम इसका दूसरा डेफिनेशन भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो क्या हम लोग बोल सकते हैं, द मिनिमम वेलोसिटी with which the body escapes Earth's gravitational field and not return back again, such a velocity called escape velocity। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या बोला, इतनी मिनिमम वेलोसिटी जिससे क्या हो, बॉडी
स्केप कर जाए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को हमेशा के लिए और रिटर्न बैक कभी ना आए, उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने स्केप वेलोसिटी यहाँ पर डिस्कस करके लिया। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये फर्स्ट पार्ट था स्केप वेलोसिटी के। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये नेक्स्ट पार्ट भी इसका आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये वास्ट टॉपिक है दोस्तों और हम इसको डीप में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपको भी बताना चाहते हैं। तो ये लेंथी वीडियो होने वाला था, तो इसका सेकंड पार्ट आने वाला है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप इस वीडियो को देखिए, कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आपको क्या डाउट है वो कमेंट करके बोलिए। और इसके रिगार्डिंग हम लोग पोस्ट करते रहते हैं कुछ क्वेश्चन MCQs फॉर्मेट में, तो उसके आंसर जो है आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो